एस स्टूडेंट्स अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट वड़ा ABST पेपर सेकंड बिजनेस स्टेट्स के अंदर अपना लास्ट ऑफलाइन क्लास के अंदर टॉपिक हुआ था वो कोरिलेशन का अपने इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह किए थे। बड़ा उसका प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट हो गया था अपना। उसी से रिलेटेड अपना चैप्टर है नेक्स्ट रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए कोरिलेशन यानी सहसंबंध, दो या दो से ज़्यादा जो इवेंट है वेरिएबल्स है उसके आपसी जो रिलेशन है वो अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। अब जो रिग्रेशन एनालिसिस अपना जो टॉपिक है उसके अंदर बड़ा जैसे दो जो इवेंट है, दो वेरिएबल जो एक दूसरे से रिलेटेड है उसका अपन फोरकास्ट रिग्रेशन एनालिसिस में करते हैं। जैसे दो वैल्यू है उसके बीच में रिलेशन को अपना पता लग गया है कि जैसे हाइट ऑफ फादर है, यदि हाइट ऑफ फादर यदि ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर है कि जो हाइट ऑफ सन है वो भी अपने को ज़्यादा मिलेगी। तो उस कंडीशन के अंदर उनके बीच का रिलेशन देखा जाता है कि रियल के अंदर ये ऐसा होता है या नहीं होता है। यदि वो कोरिलेशन वो यदि परफेक्ट है या पॉजिटिव है तो अपन ये बात मान के चलते हैं कि इसके अंदर ये बात देखने को मिलती है कि यदि जिन फादर्स की हाइट है ज़्यादा है तो उनके जो सन्स ऑफ हाइट है वो भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर बड़ा पर्टिकुलर ये दे देता है कि इसके अंदर पर्टिकुलर हाइट ऑफ फादर ये है, ये एक वेरिएबल दे दे कि इसके अंदर फादर की हाइट ये है, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड जो हाइट ऑफ सन है वो क्या होगी, कितनी हाइट है वो सन की होगी, वो अपने को इसमें कैलकुलेट करनी होती है। तो जब इस प्रकार के जैसे एक वैल्यू अगर अपने को दे रखी है, एक वेरिएबल का अपने को पता है, दूसरा वेरिएबल अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर इक्वेशन बनाते हैं। और जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, रिग्रेशन इक्वेशन कहलाती है। इसके अंदर अपने को बेसिकली दो इक्वेशन बनानी होती है, एक तो x ऑन y और एक सेकंड इसके अंदर है y ऑन x। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं इसके अंदर रिग्रेशन इक्वेशन। इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है आपकी x ऑन y। इसका बड़ा फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई। ये तो अपनी है x ऑन y। सेकेंड इक्वेशन इसके अंदर वो है y ऑन x। इसका y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन बनेगी ये अपनी सेकंड इक्वेशन इसके अंदर, ठीक है। पहली इक्वेशन है x माइनस एक्स ऑन y और सेकंड इसके अंदर y ऑन x। x बार और y बार बेटा हम वैसे निकालना अपने को जैसे नॉर्मली अपन निकालते थे, शॉर्टकट फॉर्मूला इसका होता है जैसे सिग्मा dx अपॉन में n। यदि y बार निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा dy अपॉन में। अब इसके अंदर bxy और byx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यदि आपको bxy निकालना है तो इसका फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन में n इंटू सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला अपने कोरिलेशन के अंदर शॉर्टकट मेथड के अंदर बड़ा काफी यूज किया, कैलकुलेशन मेथड के अंदर वही फॉर्मूला है। इसका बड़ा एक फॉर्मूला और भी है, इसके जगह अपन एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फॉर्मूले से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन x और स्टैंडर्ड डिविएशन y और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके बाद में सेकंड इसका dyx, इसका फॉर्मूला है n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन में n इंटू सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा d स्क्वायर x सिग्मा dx का होल स्क्वायर। इसका भी सेम सेकंड फॉर्मूला हो सकता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x।
इसका दूसरा फॉर्मूला यदि आपको दे रखा हो तो ये वैल्यू, ठीक है। इसे देखिए अलग चीज बड़ा बी वाई एक्स और बी वाई एक्स आए इसके अंदर, तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने के दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं। उसके बाद में इसके अंदर बड़ा कई बार कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको निकालने के एक छोटा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि बी एक्स वाई और आपका जो बी वाई एक्स है ना उसका अंडर कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आर कैलकुलेट आ जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा इसके, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में पूछ रखा हो, अब इसके अंदर देखिए दोनों इक्वेशन, उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो अपन इसके अंदर देख लिया। अब इसमें एक बेसिकली बात ये ध्यान में रखनी है कि यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू दे रखी है और y की प्रोबेबल वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई जाए, यानी y की वैल्यू आपसे निकलवाई जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको y और x के अंदर उसमें पुट करना है, यानी अपोजिट पुट होता है इसके अंदर। यदि आपको x की वैल्यू यानी प्रोबेबल वैल्यू दे रखी है और y की प्रोबेबल वैल्यू निकाल रखनी है अपने को, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को इसको रिवर्स इक्वेशन में पुट करना है y और x में। इससे उल्टा बेटा, यदि आपको y की वैल्यू दे रखी है और x की प्रोबेबल वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाए, तो उस कंडीशन के अंदर अपने इसको x और y के इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है, y और x में पुट करना है, y की वैल्यू दे रखी है, x और y के अंदर पुट करना है इसके अंदर। ये इसके बेसिकली आपके फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। अब इसका बेटा अपन बुक का एक क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर रिग्रेशन इक्वेशन अपने को बनानी है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के अंदर आपको उस बुक से देखना है और साथ में आपको कैसे सोल्व करना है वो अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन करने हैं और उस टाइप के और भी क्वेश्चन है वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर। तो पहले अपने एक इसका क्वेश्चन ले रहे हैं, वो देखना है आपको। एज ऑफ ये आपको x मानना है अपने को ना, ये दे रखे आपके देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 26, यानी इसके अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ दे रखा है। तो एज ऑफ हस्बैंड को बड़ा अपन ने क्या माना, x मान लिया और उसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी। उसके बाद में इसका dx निकालेंगे अपन, उसके बाद में d स्क्वायर x कैलकुलेट करना है, ठीक है। इससे बड़ा इसके अंदर y के अंदर दे रखे हैं, वो है आपके एज ऑफ y, ये आपका y, ठीक है। अब इसके अंदर y की वैल्यू जो दे रखी है वो देखिए इसमें 17, 17, 3 टाइम 18 है, 18, 18, 18। उसके बाद में 19, 19, नेक्स्ट है इसके अंदर 20, 21, 20, ठीक है। तो ये n अपना n हो जाएगा इसके अंदर, ये dy, d स्क्वायर y, dx, dy, ये अपने को कैलकुलेट करना है इसके अंदर। सबसे पहले अपन ले रहे हैं जैसे इसके अंदर x की वैल्यू में से कोई एक अपन एज्यूम करते हैं, जैसे अपने बड़ा 22 है उसको अपन एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब 22 के अकॉर्डिंग इसका वेरिएंस निकालते हैं, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सिग्मा dx कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16,
सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 85। ये कैलकुलेशन होगी अपनी। अब अपन y के अंदर देखते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। y का सबसे बड़ा 18 3 टाइम्स आ रहा है, इसी को मान लेते हैं ना, यहाँ पे 18 लिख दिया अपन। तो -1 0 0 0 1 1 2 3 4 सिग्मा डी वाई -9 आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर करना अपने को, तो 1 1 0 0 0 1 1 4 9 और 6 सिग्मा डी स्क्वायर। इसका टोटल बड़ा कितना आएगा आपका? 33 आएगा, 33 हो गया। अब लास्ट अपना जो वर्किंग है वो आपका dx dy कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा dx आपका ये वाला है और dy ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो 4 सेकेंड बेटा 3 फिर 3 टाइम 0, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका 1 फिर 2 फिर 6 फिर 12 और फिर 1 सिग्मा dx। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल देखिए बेटा कितना आ रहा है आपका? इसका टोटल आ रहा है 48। ये देखिए इसकी बड़ा बेसिक स्टार्टिंग के अंदर अपने को इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपने भूत किए बेटा, इसके अंदर अपनी क्लास के अंदर अपने निकालने हैं ना। इससे पहले कोरिलेशन वाला चैप्टर किए, उसके अंदर अपने 25-26 क्वेश्चन सेम इसी मेथड से किए हैं, इसलिए आपकी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला काम आपको यही करना है इसके अंदर। ये 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए बहुत आसान है, इजी है। इतना ही है कि एक बार समझने के बाद में इसकी कैलकुलेशन है वो आपको केयरफुली करनी है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रारंभिक जो इसकी प्राइमरी स्टेज है बेटा वो तो अपनी कंप्लीट है। अब अपन क्या करना है, अपने को दोनों रिग्रेशन इक्वेशन इसके अंदर बनानी है, यानी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, वो दोनों अपने को इसमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपने को चाहिए बेटा x बार, अपन यही निकाल देते हैं। x बार कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको नीचे करना है, यहाँ पे नहीं करना स्लाइड के अंदर। आपको ये सारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में नीचे की तरफ करना है। अपने बोर्ड के अंदर स्पेस है, इसके बाद में बाकी तो अपन इसको मिटा के आगे का करेंगे। x बार अपन कैलकुलेट कर सकते हैं a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n। तो अपने कितना मानना था इसके अंदर? 22 प्लस ये 5 है अपना 5 अपॉन में 10, तो ये आ गया 22.5। y बार a प्लस सिग्मा dy अपॉन में n, तो यह आ जाएगा आपका a कितना है? 18 है प्लस 9 अपॉन में 10 18.9। ये दोनों कैलकुलेट होगी, x बार और y बार बेटा अपने कैलकुलेट कर दिया। अब अपना जो मेन काम है वो bxy और byx है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले bxy, इसका फॉर्मूला n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ये अपने को वैल्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पुट करनी है। ये सारी वैल्यू आपकी बेटा निकाली हुई है। नीचे देखिए n इसके अंदर अपना 10 इंटू
48 डी एक्स डी वाई अपना यहाँ पे देखोगे 48 आया था, वो 48 लिख लिया अपन ने, माइनस एक्स की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू कितनी थोड़ा 9, डिवाइडेड बाय एन अपना 10, इसके अंदर जो डी स्क्वायर वाई है बड़ा उसका वैल्यू कितना है 33 है, ये 33 लिख लिया अपन ने, माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये तो आ गया आपका 480 480 माइनस 45, नीचे आ जाएगा 330 माइनस 81। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए 480 बड़ा, 480 में से 45 अपन कम करें तो ये आता है 435 और 330 दे रखा है, इसमें से 81 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 249 आएगा। इसकी वैल्यू इसमें पुट करके बड़ा कैलकुलेशन करो कितना आता है, देखिए कैलकुलेट करके ये आ रहा आपका 1.747, ठीक है। उसके बाद में डी वाई एक्स एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन में एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का, उसके अकॉर्डिंग बड़ा फॉर्मूला लिखा। अब वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 48 माइनस 5 और 9, एन अपना 10 है, 85 आया माइनस 5 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया आपका 480 45, नीचे हो जाएगा आपका 850 माइनस 25, ये हो जाएगा 435 डिवाइडेड बाय 825। इसको सोल्व कीजिए बेटा कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है आपका 0.52। ये अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के लिए बेटा जो बेसिक जो नीड्स थी वो अपने सारी चीज निकाल ली। अब अपने को क्या बनाना है, इसका रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स है वो अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ तक का अपना जो मेन है कैलकुलेशन का पार्ट था, कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीट। अब अपने को रिग्रेशन इक्वेशन इसकी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस एक्स माइनस 22.5 इक्वल टू 1.747, वाई माइनस 18.9। ये बड़ा अपने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो वैल्यू अपने निकाल रखी है वो पुट की है, उस पुट के अकॉर्डिंग अपने को इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको सोल्व करें तो ये आगे बड़ा x माइनस 22.5 इक्वल टू 1.747 y माइनस 18.9 और इसको 1.747 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सब 1.747 इंटू 18.9 यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 33.0, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और सोल्व कर देते हैं
तो x इज इक्वल टू 1.747 y माइनस 33.02 प्लस 22.5। x इज इक्वल टू 1.747 y, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस में आएगा आंसर, और ये आएगा 10.52। ये आपके बड़ा एक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर कौन सी वाली, x और y, वो अपनी इक्वेशन कैलकुलेट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनानी है अपने को, सेकंड बनाने वाला इसमें रिग्रेशन इक्वेशन y on x। y on x का जो इक्वेशन है वो क्या अपना, इससे थोड़ा उल्टा है बेटा। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार 18.9 इक्वल टू 0.527 था, x माइनस 22.5। ये वैल्यू अपन ने इसमें पुट कर दी। इसको अपने को क्या करना, सोल्व करना आगे। तो सोल्व करने के लिए बेटा देखो y माइनस 18.9 इक्वल टू 0.527 x माइनस 22.5 है, इसको 5 to 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 11.86। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, आपका इतना ही वैल्यू आना चाहिए, इतना ही आ रहा है। तो 11.86 आ गया बेटा, इसको सोल्व कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 0.527 x माइनस 11.86 प्लस 18.9। तो y इज इक्वल टू 0.527 x, प्लस की संख्या ज्यादा है ना, बड़ी है, इसलिए प्लस का साइन आएगा इसके अंदर, और ये कितना आएगा आपका 7.04। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रिग्रेशन इक्वेशन y on x, x on y, y on x दोनों रिग्रेशन इक्वेशन अपन ने कैलकुलेट कर दी। ये देखिए आपके बड़ा क्वेश्चन का स्टार्टिंग का जो पार्ट है, शुरू के आपके 8-10 जो क्वेश्चन दे रखे स्टार्टिंग के अंदर, वो इसी बेसिस के ऊपर दे रखे हैं। तो पहले इसके अंदर क्वेश्चन में यदि आपको स्पेसिफिक इक्वेशन पूछे, जैसे कई बार पूछ लेता है कि इसके अंदर एक रिग्रेशन इक्वेशन x और y कैलकुलेट कीजिए, तो आपको ओनली इतना ही कैलकुलेट करना है। यदि कहते कि कैलकुलेट रिग्रेशन इक्वेशन से यदि दे रखी है तो दोनों इक्वेशन बनानी है, इसके अंदर x और y भी बनाना है और y और x भी बनाना है, तो अपने को दोनों रिग्रेशन इक्वेशन को कैलकुलेट करनी है। उसके बाद में यदि बड़ा आपसे r कैलकुलेट करवाए, तो r का मैंने भी आपको बताया था, सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर यदि r कैलकुलेट करना है अपने को, इसमें कुछ नहीं रखा है, आपकी बुक में क्वेश्चन देखोगे उसमें तो ओनली इतना ही दे रखा है, रिग्रेशन इक्वेशंस इतना ही दे रखा है। यदि आपसे फिर भी बढ़ाइए, यदि पूछे कि इसमें r कैलकुलेट कीजिए, r कितना आएगा, तो r कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपना क्या है, मैंने बताया था ना आपको, इसका bxy इंटू byx, इसकी वैल्यू पुट करनी है और उसका रूट निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा देखो bxy और byx की जो वैल्यू है वो आपको मैंने बताई थी दोनों कि कितनी कितनी आई हुई है इसके अंदर। bxy है वो पाया था अपना 1.747 और ये था अपना 0.527, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका अंडर रूट निकाल देना है। तो देखिए इसके अंदर अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें 1.747 इंटू 0.527 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता आपका 0.9207। इसका बड़ा रूट निकाल दीजिए तो 0.9207, यदि अपन इसका रूट निकालते हैं तो ये आता है 0.96। देखिए बेटा जो r है वो 1 से कम आ रहा है ना, और
आर्क यानी कोरिलेशन अपन जो कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट जो कोरिलेशन करते हैं, उसका आंसर बड़ा +-1 होना चाहिए। यदि 1 से पॉइंटों के अंदर भी यदि आंसर ज्यादा आ रहा है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। यदि अपन ये रिग्रेशन क्वेश्चन दोनों निकाले बेटा, और यदि इतना अपने कैलकुलेट करने के बाद में आर कैलकुलेट किया और अपने को पता लगा है कि आर की जो वैल्यू है वो क्या है, इसके अंदर 1 से ज्यादा आ रही है, तो अपना ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसके अंदर ये सही नहीं है। अपने कहीं ना कहीं इसके अंदर अकाउंटिंग मिस्टेक की है, लिखने में मिस्टेक की है, करने में मिस्टेक की है। इसका मतलब अपने जो क्वेश्चन किया है ना वो सही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये बात आपको मान के चलनी है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा देखिए जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछा जाता है बेटा, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन पूछी जाती है, अपने से आर कैलकुलेट करवाए जाते हैं जो अपने कर दिए इसके अंदर, ये पॉइंट भी इसमें एक्स्ट्रा किया अपन ने। अब ये क्या करता है बेटा, एक वैल्यू देता है और दूसरे की वैल्यू अपने से कैलकुलेट करवाता है। जैसे इसके अंदर दे दिया इफ एज ऑफ husband is 30, then age of wife, मतलब इसमें बड़ा हस्बैंड की जो एज है वो दे दी अपने को, वाइफ की एज है वो कैलकुलेट करनी है अपने को। तो इसमें कौन सी क्वेश्चन पुट करेंगे अभी बताया था मैंने। अब आपको ये देखना है कि इसमें वैल्यू किसकी दे रखी है, एज ऑफ हस्बैंड अपन ने x मानना है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो जब x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू यदि अपने को कैलकुलेट करनी है तो हमेशा रिवर्स इक्वेशन में पुट होता है। यानी कौन सी इक्वेशन में पुट होगा, y और x के अंदर पुट होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद में y = 0.527 x प्लस 17.04, ये अपनी इक्वेशन बेटा यहाँ पे दिया है इसको, ये तीनों देखो, ये y और x है, ये इक्वेशन है लास्ट अपनी, इसको अपनी यहाँ पुट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, y 30, ये बेटा नीचे फुटर की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है इसके अंदर, इससे इंडिकेट हो जाता है कि y 30 को कंपेयर करें है ना, इक्वल टू 0.527, x की वैल्यू कितनी है 30 है ना, तो 30 प्लस 7.04, इसको बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.527 इंटू 30, तो ये आएगा 15.81 प्लस 7.04, इसको प्लस कर दीजिए ना, प्लस कर देंगे इसमें 7.04, तो ये आ जाएगा आपका 22.85। तो y30 इक्वल टू 22.85, और एज बड़ा अप्रोक्सीमेटली करें तो इसके अंदर 4 करके लिख सकते हैं अपन 23 इयर्स। ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर यदि एज ऑफ हस्बैंड है वो यदि बड़ा 30 हो तो इसकी जो वाइफ की एज है वो कितनी होगी, 23 होगी। ये इसकी प्रोबेबल जो वैल्यू है वो अपन ने इसे कैलकुलेट की। अब यहाँ पे आपका जो पूरा क्वेश्चन है उसका बड़ा 20 मार्क्स का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ये आपका रिग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक आज आपने स्टार्ट किया। इसमें रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्मूले और उसका जो फर्स्ट मेथड का जो बड़ा अपने क्वेश्चन किया, इसके अलावा इसके 5-6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बड़ा सेम इसी प्रकार के इसी मेथड से और एकदम सेम इसी वे में आपको कैलकुलेट करना है। जरूरी नहीं है पूरे क्वेश्चन के अंदर सब में ये चीजें निकालनी है अपने को, जितना आपसे पूछा जाए उतनी ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू अपन निकालनी है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन तो बड़ा इसमें करना है, बाकी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए ओके।